नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ल्ड पे। सबसे पहले मैं अगर आज यहाँ पे कोई अगर आम आदमी पार्टी का समर्थक है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन गई है। और मतलब नेशनल पार्टी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सरकार क्या क्या फ़ायदा देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, आम आदमी पार्टी 2012 में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी। और इस पार्टी का मतलब मेन एजेंडा था कि करप्शन के खिलाफ लड़ना है। हालांकि ये मैटर अलग है क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिगेशंस इनके जो भी पार्टी के मेंबर हैं उन पर ही लगे। वो मुद्दा हम कभी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी, जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो महाराष्ट्र में एक्टिव है, जिसके लीडर कौन है, शरद पवार है। और तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल ममता दीदी के है, इनका जो नेशनल स्टेटस था, नेशनल पार्टी का स्टेटस, वो इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया है। अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस किस किस को मिलता है इसके बारे में हम देखेंगे, और इसके फायदे भी क्या होते हैं उसके बारे में देखें। अब देखो, केजरीवाल की जो आपने जो आम आदमी पार्टी है, इसको मैंने बताया नेशनल पार्टी हो गई, ममता दीदी की टीएमसी, और शरद पवार की एनसीपी, और सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो भी है उसका भी हटा दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये पार्टियां अभी नेशनल पार्टी नहीं रहेंगी। इसके अलावा बीआरएस पार्टी और आरएलडी पार्टी, बीआरएस पार्टी कहाँ की है, तेलंगाना की, जो वाईएसआर चंद्रशेखर है उनकी पार्टी है, इनका स्टेट पार्टी का स्टेटस भी रिवोक किया है इलेक्शन कमीशन ने। इसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन वर्क करता है। और हम देखते हैं कि इंडिया मतलब इलेक्शन कमीशन कैसे नेशनल पार्टी का स्टेटस किसी भी पार्टी को ग्रांट करता है। अभी देखो, नेशनल पार्टी का स्टेटस किसी पार्टी को लेने के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि किसी भी 4 स्टेट में अगर मतलब अगर वो पार्टी लोकसभा के इलेक्शंस लड़ रही है, और एटलीस्ट 4 स्टेट में मतलब 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट शेयर उस पार्टी के जो भी विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको मिलना चाहिए। कम से कम 6% वोट उस पार्टी को मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर 4 राज्य मतलब 4 एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स तो भी मिलनी चाहिए किसी भी स्टेट्स में। ये तो एक कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या है कि अगर ऊपर की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसके अलावा एक ऑप्शन है कि जो भी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी मतलब होने का प्रयास कर रही है, उस पार्टी को इट मस्ट हैव ओन एटलीस्ट 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 3 सीट्स। मतलब 2% लोकसभा की सीट्स जितनी होगी, क्योंकि हमारे इंडिया में लोकसभा की सीट्स कितनी है, 545, जिसमें कि 543 की इलेक्शंस होते हैं और दो दो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद तो 543 के हिसाब से 2% का वोट लगभग 10-11 के बीच में, मतलब 11 पकड़ीजिए, इतना होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में से 11 सीटें तुमने ऐसा किया कि एक स्टेट में से 7 जीते और दूसरे स्टेट में से 5 जीते तो 12 हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम 3 स्टेट्स में यह पार्टी एक्टिव होना चाहिए, तभी नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा इस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में एक स्टेट पार्टी का दर्जा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि देखिए, द पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। क्योंकि अगर नेशनल पार्टी का स्टेटस किसी पार्टी को लेना है तो उसे कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी की तरह वर्क करना होगा। और अभी जो फिलहाल इंडिया में नेशनल पार्टीज है उनका नाम है कुछ ही पार्टीज है। एक तो है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये सीपीआई है। और दूसरे विचारधारा की थी, वो भी उसका नेशनल पार्टी का स्टेटस हटा दिया इलेक्शन कमीशन ने। अभी हाल ही में हुई वाली आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जिनकी लीडर मायावती जी हैं उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद नेशनल पीपल्स पार्टी। और अभी इससे पहले मैं और बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं नेशनल पार्टी को, तो वो मैं बता दूं कि किसी भी नेशनल, अगर एक पार्टी नेशनल पार्टी हुई है तो उस पार्टी को क्या मिलता है कि जो भी उस पार्टी का सिंबल है वह किसी अलग स्टेट्स में, मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो पार्टी उस सिंबल से लड़ सकती है। क्योंकि अगर वो पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है और सिर्फ स्टेट पार्टी है, समझो दिल्ली आम आदमी पार्टी पहले स्टेट पार्टी थी, और आम आदमी पार्टी समझो तेलंगाना में एक्टिव नहीं है, तो तेलंगाना की कोई भी एक आधी छोटी मोटी पार्टी आम आदमी पार्टी का जो भी सिंबल है वह यूज कर सकती थी पहले। क्यों?
क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं थी और आम आदमी पार्टी का जो भी सिंबल है वो झाड़ू है, वह सिक्योर मतलब फ्रीज किया गया नहीं था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। एक तरह से समझे कि पेटेंट किया गया नहीं था। तो पेटेंट करने के बाद क्या होता है कि कोई दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता। तो अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस आम आदमी पार्टी को मिल गया है, इसी वजह से उनका सिंबल एक तो फ्रीज हो गया है और आम आदमी पार्टी का मतलब ऑलरेडी वह हर तरह से उनके ऊपर पेटेंट किया गया है झाड़ू का सिंबल। और फिर सरकार की तरफ से उन्हें क्या मिलता है, एक पार्टी ऑफिस के लिए जमीन और एक भवन मिलता है जो भी नेशनल पार्टी होती है उनको। और इससे बाद ये तो बता दिया कि कौन से भी स्टेट में लड़ सकती है। और इन्हें जो भी इलेक्शंस के पहले जो नेशनल टेलीविजन और नेशनल रेडियो रहते हैं उनके ऊपर अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे स्प्रेड करने के लिए टाइम मिलता है कि कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं और अपना प्रचार कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। और फिर उसके बाद थर्ड जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि सिर्फ एक प्रपोजर लगता है कि अगर किसी को इलेक्ट करना मतलब चुनाव लड़ना है तो उस वक्त सिर्फ एक प्रपोजर लगता है अगर किसी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट वहां पे लड़ रहा है तो ये फायदे थे आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनने के बाद। नेशनल पार्टी के अलावा स्टेट पार्टी के भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, उसे हम अगले किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का यह फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि अभी देखो आम आदमी पार्टी का स्टेटस गुजरात की जो भी इलेक्शंस हुई थी तब वहां पे आम आदमी 5 सीटें जीती थी और वहां पे हारी भी थी। मतलब ज़्यादा वो कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन हारने के बावजूद वो नेशनल पार्टी बन गई है, क्योंकि उसने कुछ जो क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने रखे हैं वो क्राइटेरिया को आम आदमी पार्टी ने सेटिस्फाई किया। तो हालांकि जाहिर है कि नेशनल पार्टी बनेगी, लेकिन 4 महीने हुए थे तो कोई फैसला नहीं आया था इलेक्शन कमीशन की वजह से। इसलिए इन्हें ये आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं वो हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, कोर्ट में चले गए और इन्होंने इलेक्शन और फिर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि जल्द ही इसकी जांच की जाए और आम आदमी पार्टी का जो भी फैसला है इसे सुना जाए। इसी वजह से कल आम आदमी इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है। इसी तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।